हेलो बच्चों, वेलकम टू आशीष क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे राउल्ट्स लॉ और राउल्ट्स लॉ में कुछ कंडीशन। तो राउल्ट्स लॉ हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए, क्लास 12th के लिए और हमारे नीट एग्जाम दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहली कंडीशन यहाँ पर दी गई है, समझ लेते हैं। राउल्ट्स लॉ फॉर द सोल्यूशन कंटेनिंग टू वोलेटाइल लिक्विड्स। ठीक है, देखो वोलेटाइल लिक्विड्स क्या होता है। वोलेटाइल लिक्विड वो लिक्विड होता है जिसमें दो लिक्विड मिलाए जाते हैं और उनसे क्या होता है, वेपर्स फॉर्म हो। तो जहाँ पर वेपर्स फॉर्म होता है वो हमारा होता है वोलेटाइल लिक्विड्स होता है। ठीक है, तो आइए इसको समझ लेते हैं। द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट PA एंड PB इज प्रोपोर्शनल टू देयर रिस्पेक्टिव मोल फ्रैक्शन X एंड XB इन द सोल्यूशन। ठीक है, देखो बच्चों, पार्शियल प्रेशर होता क्या है। ठीक है, पार्शियल वेपर प्रेशर क्या होता है इसको समझ लेते हैं। तो इसको हम सबसे पहले डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, हमने क्या किया है कि एक यहाँ पर फ्लास्क टाइप का रख लिया, एक मग टाइप का रख लिया और उसमें दो लिक्विड ले लिए। ठीक है, हमने जो पहला लिक्विड लिया उसको रेड कलर से इंडिकेट किया है और लिक्विड A। ठीक है, और जो दूसरा लिक्विड B लिया वो क्या है हमारा, वो लिक्विड है हमारा जो B लिया लिक्विड वो क्या है, ग्रीन कलर से। ठीक है, तो यहाँ पर दो प्रकार के हमने लिक्विड ले लिया इस कंटेनर में। ठीक, अब यहाँ पर देखो ये वोलेटाइल सोल्यूशन बनना है। तो वोलेटाइल सोल्यूशन बनेगा तो कॉमन सी बात है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वेपर्स बनेगी। ठीक है, वेपर्स बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर वेपर्स बनेगी। अब देखो यहाँ पर दो लिक्विड हैं, पार्शियल प्रेशर और वेपर प्रेशर क्या होता है। मान लेते हैं अगर यहाँ पर क्या होता कि सिंगल लिक्विड होता, मतलब एक ही लिक्विड होता, तो ये वेपर प्रेशर, ये वेपर्स जो है यहाँ पर लिक्विड के ऊपर जो प्रेशर डालती है उसको हम लोग वेपर प्रेशर बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि हमने दो लिक्विड लिए, तो यहाँ पर क्या है, लिक्विड A के भी वेपर पार्टिकल हैं, मॉलिक्यूल हैं, और लिक्विड B के भी वेपर मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, तो ये जो मॉलिक्यूल हैं तो ये दोनों क्या करेंगे कि दोनों मॉलिक्यूल क्या करेंगे, इस लिक्विड के ऊपर प्रेशर लगाएंगे। तो ये जो प्रेशर लगाते हैं दोनों मॉलिक्यूल इस लिक्विड के ऊपर, इसी को हम बोलते हैं बच्चों पार्शियल वेपर प्रेशर। ठीक है, पार्शियल वेपर प्रेशर। और इसको हम क्या कर देते हैं कि एक ग्लास से इसको कवर्ड कर देते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, पार्शियल वेपर प्रेशर हो जाएगा और ये हमारे लिक्विड हो जाएंगे A और B। ठीक, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो लिक्विड A है उसका मोल फ्रैक्शन हो जाएगा XA और लिक्विड B जो दिया गया उसका मोल फ्रैक्शन हो जाएगा XB। तो यहाँ पर दिया गया इफ XA एंड XB आर द मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड A एंड B इन द सोल्यूशन। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि अगर XA और XB क्या है, मोल फ्रैक्शन है लिक्विड A और B के सोल्यूशन में, तो क्या हो जाएगा PA प्रोपोर्शनल टू A। तो PA बराबर क्या हो जाएगा, P नॉट A इंटू XA, और PB प्रोपोर्शनल टू XB, तो PB इक्वल टू क्या हो जाएगा, P नॉट B इंटू XB। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि टोटल वेपर प्रेशर निकालेंगे। तो देखो बच्चों, टोटल वेपर प्रेशर क्या निकालेंगे, टोटल वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, PS इक्वल टू PA प्लस PB। तो PA की वैल्यू हमने उधर निकाल लिए, तो PA की वैल्यू कितनी थी, P नॉट A इंटू XA, और PB की वैल्यू कितनी थी, तो P नॉट B इंटू XB थी। तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आएगा, टोटल वेपर प्रेशर निकल आ गया। ठीक है, अब XA एंड XB आर द मोल फ्रैक्शन ऑफ टू लिक्विड। ये चीज़ हमने पहले वहाँ लिक्विड जब समझ रहे थे डायग्राम में, तो ये चीज़ हमने पहले समझ ली कि जो XA और XB है ये क्या है, दोनों मोल फ्रैक्शन है लिक्विड A और B के। आगे देख लेते हैं, एक पॉइंट है, इफ मोल फ्रैक्शन XA ऑफ एनी वन लिक्विड, यानी किसी एक लिक्विड का मोल फ्रैक्शन इज नोन, पता हो हमें, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ XA ऑफ एनी एन लिक्विड, मतलब XA ऑफ एनी वन लिक्विड, किसी वन लिक्विड का हमें मोल फ्रैक्शन अगर पता हो तो देन क्या हो जाएगा, XB इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस XA। ठीक है, ये फार्मूला बन गया, इसका भी यूज होगा हमारे न्यूमेरिकल पोर्शन में। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, सब्सटीट्यूटिंग दिस वैल्यू इन द एबव इक्वेशन, मतलब इस एबव इक्वेशन, इस इक्वेशन में अगर ये वैल्यू हम रखते हैं तो क्या हो जाएगा, तो PS इक्वल टू P नॉट A
इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस एक्स बी, ठीक है। या फिर इसको हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। दूसरा तरीका क्या हो जाता है, तो दूसरा तरीका ये हो जाता है पी एस इक्वल टू पी नॉट बी प्लस एक्स ए ब्रैकेट के अंदर पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। अगला फार्मूला आ जाता है कि पी एस इक्वल टू पी नॉट ए प्लस एक्स बी, ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर रहेगा पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, ठीक है। तो ये हमारा वोल्टाइल लिक्विड के लिए राउल्ट्स लॉ था, ठीक है। वोल्टाइल लिक्विड जिसमें वेपर्स फॉर्म होती है, तो ये हमारे नीट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है और ये जो यहाँ से फार्मूले निकल रहे हैं इनसे न्यूमेरिकल बहुत ही ज़्यादा सॉल्व होते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं।